एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस चैनल पर जो है गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक और वैकेंसीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक्चुअली में निकल कर आ रही है, जो कि इसमें परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट भी है कुछ और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। ये वैकेंसी आप लोग का सैनिक स्कूल संबलपुर से है। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से जो है ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसमें आप लोगों को जो है जितने भी सैनिक स्कूल होते हैं उसमें आप लोगों को बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों का परमानेंट जब हो जाता है तो आपको कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप वहीं पे भी रहते हो और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आप लोगों को दी जाती है। सैलरी भी इसकी काफी अच्छी होती है, तो आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो अप्लाई जरूर करना चाहिए और इतना ईजी नहीं है इसमें जो है हो जाना। एक रिटन टेस्ट होता है, अगर रिटन टेस्ट वो पास कर लेते हो तब आपका जो है यहाँ पर जॉब हो जाता है। चलिए इसी के बारे में बताते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो है एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको अगर लगे तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा अंडर द ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, अंडर में। तो इसमें आप लोगों को मिलेगा ही। दिस इज नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये लिखा हुआ है, लेकिन जब जो भी आपका सैनिक स्कूल का आता है इसमें जो भी फैसिलिटीज और जो भी क्राइटेरिया मांगा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आता है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यहाँ पर आपको रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों पोस्ट पर है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ही आप लोगों का जो पोस्ट आता है वो फिजिक्स का जाता है। फिजिक्स पीजीटी का है और ये रेगुलर है। फिजिक्स जो आप लोग का पीजीटी का आया हुआ है ये आप लोगों का रेगुलर पोस्ट पर जो है निकला है। एक सेकेंड रुको, ठीक है। तो ये रेगुलर है, यानी कि ये परमानेंट आप लोग का है। ओबीसी कैटेगरी के लिए सिर्फ ओबीसी वाले, चाहे आप कहीं के भी हैं, ओबीसी कैटेगरी से है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। इंटीग्रेटेड अब इसमें है तो आपको मांगा क्या जाएगा बाबू, तो पीजीटी के लिए आप सब जानते हो मास्टर प्लस बीएड मांगा जाता है, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स जो आप लोग का होता है वो रखा जाता है। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज, फिर है या तो मास्टर डिग्री 50% के साथ होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, यही सब मांगा गया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए चाहिए होगा। इसमें जो एज रखा गया है 40 इयर्स तक का रखा गया है, यानी 40 ये साल के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। मैंने बताया ना सेंट्रल रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। पीजीटी के लिए सेंट्रल रूल जो है 40 साल है। अब इसमें ओबीसी कैटेगरी का आपका 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये रहेगा। इसमें आप लोग का अगर हम सैलरी पर बात कर लेते हैं तो यहाँ देख रहा है आपको 47,600 स्टार्टिंग है। ये सिर्फ आपका जो है बेसिक पे है। इसमें आप लोगों का एज पर 7 CPC प्लस डीए डियरनेस अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी, तो सब अगर हम मिला करके करते हैं तो कहीं भी 80-90 हजार से कम आप लोग का नहीं जाता है, आराम से इसमें मिल जाएगा। सेकेंड आप लोग का पीजीटी केमिस्ट्री है, ये भी रेगुलर है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, ये सभी लोग भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, आपका फिजिक्स से मास्टर होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी है, ये आपका एक है, इसमें भी पीजीटी मैथ्स है, ये आपका इसमें आपका 2 है, एक जनरल कैटेगरी के लिए एक एससी कैटेगरी के लिए है। फिर उसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपका एक है। तो इसमें जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया वो आप लोग का फिक्स ही रखा गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा टीजीटी। पीजीटी में बहुत सारे ऐसे आप लोग का है। टीजीटी में आते हैं, टीजीटी सोशल साइंस है, रेगुलर बेसिस पर एक सीट है आप लोगों का। अगर टीजीटी की हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग का आ जाता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, ये आप लोगों को मांगेगा और यही इसमें मांगा भी गया है। सीटेट या टेट अगर है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देख लो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स अगर है तो भी, और बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50%, या बीएड डिग्री है, बीएड में भी 50% कंपलसरी किया गया है, वो आपका होना चाहिए। एंड टेट एंड सीटेट, ये सभी चीजें मांगी गई है। अब इसमें सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पे बेसिक पे 44,900 है, इसको भी अगर हम लेकर करें तो भाई 70 तो इजीली बन जाएगा, और बाकी आप लोग का जो फैसिलिटीज है वो अलग ही रहता है। तो सोशल साइंस का है, जनरल साइंस का है, फिर उसके बाद मैथ्स का एक है, फिर आपका इंग्लिश का है,
फिर यहाँ पर आते हैं तो पीटीआई कम मैट्रन का है, तो ये आप लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जहां पे रेगुलर है वहां रेगुलर, जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं सब रेगुलर बेसिस पे है। फिर आर्ट मास्टर का है, ये भी आप लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल है, 70,500 बोल रहा है देने को। लैब असिस्टेंट का है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, 30,000 बोल रहा है। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का है, 30,000 है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो जो टीचिंग पोस्ट के लिए है वो परमानेंट है, एंड जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। अब इसको आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन समझ गए हो। एज आप लोगों का टीजीटी का मैंने नहीं बताया, टीजीटी का एज देख लो भाई, टीजीटी का एज कितना, 35 साल देता है, वैसे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 35 ईयर्स होता है। हाँ 35 ईयर्स है, 35 साल, तो ये 35 साल है इसमें आप लोग का एज। अब इसके बाद आप लोग का ओबीसी एससी एसटी में जो है 3 साल 5 साल ऐड कर लोगे। अब आप लोग का पेमेंट है, इसमें कुछ पैसा आप लोगों को पे करना होता है। देखो एन एप्लीकेशन फी 500 जो है जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए है, ठीक है, और 250 250 एससी एसटी के लिए बच्चों के लिए है। कैंडिडेट्स मस्ट अटैच द पेमेंट रिसीट, जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको जो है पेमेंट रिसीट भी भेजना है। और यहाँ पर आप लोगों का जो है ये एड्रेस, ये वाला जो है आपको दिया गया है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, बैंक अकाउंट दिया गया है, इसी बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट होना चाहिए। पोस्टल एड्रेस पे हम बात करते हैं तो आपको ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर ही आप लोगों को जो है भेजना है, ठीक है, ये एड्रेस आप लोग का यहाँ पर है। फिर उसके बाद से है लास्ट डेट कब है, तो 7 सितंबर, 7th ऑफ सितंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक। अब इसमें अगर हम आ जाते हैं रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट आप लोग का एक होगा, जो कि रिटन टेस्ट के लिए 3 फेज में होगा। एक रिटन टेस्ट होगा, एक क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा और एक इंटरव्यू होगा फाइनल। तब जाके देखो भाई, इतना सैलरी अगर आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मेहनत तो करना होगा, और ये प्रोसेस के साथ जाते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं बोलूंगी जिन लोगों ने बीएड सीटेट क्लियर करके और बाकी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज कब निकलेगी, आप यहाँ पे अप्लाई करके अपना लाइफ सेट कर सकते हो पूरी तरीके से। तो इसमें एक रिटन एग्जाम होगा, जिसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो है इसी वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो वेबसाइट पर आपको रहना, मैं वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हैं। अब आप लोगों को जो है अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, देखो हु हैव नॉट एनक्लोज्ड, अभी आप लोग को सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें लगाने हैं, और आप लोगों को जो है जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। 7 सितंबर लास्ट डेट है, डेट अभी इसमें दिया गया है, लेकिन बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगा करके जो है इशू कर, इसको जो है सेंड कर देना। एड्रेस मैंने बता ही दिया है। अब चलो देखते हैं साइट कहाँ है और कैसे हम निकालेंगे। वैसे मैंने ये साइट से ही निकाला है, आप लोग भी ये पीडीएफ निकाल लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर है, लिखोगे आप सैनिक स्कूल संबलपुर, ठीक है, वेबसाइट ऐसे लिखोगे, मैंने भी वही लिख करके इसको मैं लेकर SSS BP रिक्रूटमेंट में आ जाएंगे, और यहाँ पर रहा आप लोगों का ये नोटिफिकेशन, जो फर्स्ट वाला है यही है। अब इसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं यहाँ से नहीं हो रहा, इस साइड से ही ओपन हो रहा है, यहाँ से ओपन होगा, और ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी साइट पर आप लोगों को रहना है, इसी साइट पर आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट या फिर कब जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन और रिटन एग्जाम लिया जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस साइट को एकदम ध्यान से आप लोग को रखना है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये सैनिक स्कूल परमानेंट वैकेंसी के लिए आप लोगों के लिए था। कोई और अपडेट आएगा किसी और वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, हम उस वैकेंसीज पर भी जो है वीडियो लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।